नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। तो चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं रुचिरा सेकंड क्लास 7वीं की ये बुक है। इसका 14वां पाठ अनारिकायाः जिज्ञासाः, यानी कि इसमें एक लड़की के बारे में बताया गया है जो एक छोटी सी बच्ची है। हमेशा उसके मन में अनेक प्रश्न चलते रहते हैं और वो उन प्रश्नों को पूछ पूछ कर अपने परिवारजनों को हमेशा परेशान करती रहती है। बहुत ही अच्छी ये इंटरेस्टिंग सी कहानी है। और देखो बेटा, इसमें हम ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों का यूज करेंगे। अब ऋकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं जैसे कि, अब देखो यहाँ पर है भ्र। अब ये जो री लगा हुआ है ना नीचे, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं भ्रमण काले, ये ऋकारांत होते हैं। अब हम इसको शुरू करते हैं। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मनसि मन में सर्वदा हमेशा महती अत्यधिक जिज्ञासा भवति, अत्यधिक जिज्ञासा रहती है। अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति। अतः सः वह कौन, अनारिकाः, वह अनारिकाः बहून अनेक प्रश्न पूछती है। तस्याः प्रश्न ही, तस्याः यानी कि उसके, किसके, उस अनारिका के प्रश्नों से सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति। सभी की जो बुद्धि है हमेशा चक्र की तरह घूमती है, या सभी की बुद्धि को वो घुमा देती है, ऐसे प्रश्न करती है। प्रातः उत्थाय सः अनुभवत। प्रातः उत्थाय, सुबह उठ कर के, सहा उसने अनुभव किया, यत कि तस्या मनः प्रसन्नम न अस्ति, उसका मन प्रसन्न नहीं है। ये दो शब्द हैं, न प्लस अस्ति, नहीं है। मनोद विनोदाय सः भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छत। मनोविनोदा यानी कि प्रसन्न होने के लिए, सह वह, भ्रमितुं गृहात् घूमने के लिए घर से, बही बाहर, अगच्छत गई। भ्रमण काले सह अपश्यत, घूमते वक्त सह उसने, अनारिका ने, अपश्यत देखा, यत कि मार्गासु सज्जिताः सन्ति, जो मार्ग है वह सजा हुआ है। सहा चिंत्यति, और वह सोचने लगी, किमर्थम इयं सज्जा, किमर्थम यानी कि किस लिए, इयं यानी कि यह सज्जा, सजा हुआ है, यह जो रास्ता है किस लिए सजा हुआ है। सहा स्मरत, फिर उसको याद आता है, यत कि अद्य तु मंत्री आगमिष्यति। अद्य यानी कि आज, तू तो मंत्री आएंगे, आज तो मंत्री आएंगे। सह अत्र किमर्थम आम आगमिष्यति, सह यह सह आया है मंत्री के लिए। सह यानी कि वह मंत्री, अत्र यहाँ, किस लिए आएंगे, किमर्थम किस लिए आएंगे, इति इस प्रकार के विषय में तस्याः जिज्ञासा प्रारब्धः, उसकी जिज्ञासा प्राप्त हो जाती है या प्रारंभ हो जाती है। गृहम् आगत्य, अब वो घर आती है। सहा पितरम अपृच्छत, अब वह अपने पिता से पूछती है, पितः, हे पिताजी, मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किमर्थम किस लिए, आगच्छति आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिता बोले, पुत्री, हे पुत्री, नद्याः ऊपरी नवीन सेतु निर्मित, नदी के ऊपर, ऊपर नवीन नया सेतु यानी कि पुल निर्मित बना है, नदी के ऊपर नया पुल बना है। तस्य उसके, किसके, उस पुल के, उद्घाटनार्थः उद्घाटन के लिए, मंत्री आगच्छति, मंत्री आ रहे हैं। अब अनारिका पुनः पूछती है, अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका पुनः पूछती है, पितः, हे पिताजी, किम मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्,
क्या मंत्री ने सेतु पुल का निर्माण अकरोत किया है? क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है? क्या मंत्री ने पुल को बनाया है? पिता एकथ्यत। अब पिताजी कहते हैं नहीं पुत्री, नहीं पुत्री, सेतु निर्माणम कर्मकरः अकुर्वन्। देखो बेटा, कर्मकरा का मतलब होता है नौकर, परंतु अब हम यहाँ पर नौकर नहीं, जो होते हैं ना कारीगर, उनको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि जो सेतु है उसका निर्माण कारीगरों ने किया है। पुनः अनारिकायाः प्रश्नम आसीत्। अब वह अनारिका फिर से प्रश्न करती है, यदि कर्मकरः सेतु निर्माणम अकुर्वन्, यदि कारीगरों ने इस पुल का निर्माण किया है, तदा मंत्री किमर्थम नागच्छति। तदा यानी कि तब मंत्री किमर्थम किस लिए आगच्छति आ रहे हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पर जो अनारिका है यह प्रश्न करती है कि इस पुल का निर्माण किसने किया है? क्या मंत्री ने किया है? उनके पिताजी कहते नहीं, यह तो कारीगरों ने बनाया। अब यह फिर से प्रश्न करती है कि जब निर्माण कारीगरों ने किया है तो फिर मंत्री किस लिए आ रहे हैं? मंत्री का यहाँ क्या काम? पिता अवदत्। अब पिताजी कहते हैं यतो ही सह अस्माकं देशस्य मंत्री, यतो ही क्योंकि वह कौन? वह मंत्री अस्माकं देशस्य मंत्री, हमारे देश के मंत्री हैं। पिताजी बोले सेतु निर्माणाय प्रस्तराणि कुत आयन्ति। अब वह अनारिका पिताजी से कहती है, हे पिताजी, सेतु के निर्माणाय यानी निर्माण के लिए। देखो बेटा, जैसे ये निर्माण आए, इसमें चतुर्थी विभक्ति है। आपको जहाँ पर भी ये शब्द दिखे उसका अर्थ ऐसे आता है जैसे निर्माण के लिए, भ्रमणाय यानी कि घूमने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से इसके जो शब्द हैं ऐसे आते हैं। के लिए में इसका यूज होता है, भ्रमणाय घूमने के लिए, निर्माणाय निर्माण के लिए। प्रस्तराणि कुतः आयन्ति, निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं। किम तानि मंत्री ददाति, क्या उनको मंत्री देते हैं। विरक्त भावेन पिता उत्तरत, विरक्त भाव से यानी कि उदासीन भाव से पिता उत्तर देते हैं अनारिके प्रस्तराणि जनां पर्वतेभ्य आनयन्ति, पत्थरों को तो लोग पर्वतों से आनयन्ति ही लाते हैं। पिता तर्हि किम एतर्थम मंत्री धनम ददाति, तर्हि तो क्या, तर्हि यानी कि तो, किम यानी कि क्या, तो क्या इनके लिए मंत्री धन देते हैं। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, तस्य पार्श्वे, तस्य आया है यहाँ मंत्री के लिए, कि उस मंत्री के लिए उनके पास धन कुतः यानी कि कहाँ से, आगच्छति आता है। एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्, इतने प्रश्नों को सुनकर के पिताजी बोले, अरे प्रजा धनम प्रयक्षन्ति ही, अरे उनकी जो प्रजा है, जनता है, वह उनको धन देती है। विस्मितः अनारिकः पुनः अप्रक्षत। अब विस्मितः यानी कि आश्चर्य से अनारिका फिर से पूछती है, हे पिताजी, कर्मकरः पर्वतेभ्य प्रस्तराणि आनयन्ति, जो कारीगर हैं वह पर्वतों से पत्थर लाते हैं। ते एव सेतु निर्मितन्ति, और उसके बाद वो सेतु का पुल का निर्माण करते हैं। प्रजा धनम ददाति, जो प्रजा है, जनता है, वो धन देती है। तथापि सेतु उद्घाटनार्थ मंत्री किमर्थम आगच्छति, फिर भी सेतु पुल के निर्माण के लिए मंत्री क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं। अब अनारिका बड़े ही आश्चर्य से पूछ रही है कि कारीगर पत्थर लेकर आते हैं, फिर वो पुल का निर्माण करते हैं, जो जनता है वह धन देती है, फिर मंत्री का यहाँ क्या काम। अब मंत्री उद्घाटन के लिए क्यों आ रहे हैं फिर। पिता अवदत्, पिता कहते हैं, प्रथमेव अहम अकथयम, प्रथम प्लस एव, पहले ही मैंने कहा है, यत की सह देशस्य मंत्री अस्ति, वह हमारे देश के मंत्री हैं। सह जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, वह हमारे जनता के प्रतिनिधि
भी हैं। जनतायाः धनेन निर्मितस्य, जनता के द्वारा दिए गए धन से निर्मित सेतु पुल के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि आमंत्रित होते हैं। इसमें देखो इस प्रकार से कहा है कि वह जनता से लिए हुए धन से पुल का निर्माण करते हैं और उसके उद्घाटन के लिए जनता का ही प्रतिनिधि आमंत्रित होता है। चलः सुसज्जितः भूत्वा विद्यालयं चलः, चलो तैयार होकर के, भूत्वा सुसज्जित यानी कि तैयार, भूत्वा यानी कि होकर के, विद्यालयं चलः विद्यालय को चलो। अनारिकायाः मनसि इतोऽपि बहवः प्रश्नाः सन्ति, अनारिका के मनसि यानी कि मन में, इतोऽपि अभी भी, बहव यानी कि अनेक, प्रश्नाः यानी कि प्रश्न, सन्ति हैं, अनारिका के मन में अभी भी अनेक प्रश्न हैं। अब देखो ये इस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करती है कि सभी इसके क्वेश्चन आंसर देने से परेशान हो जाते हैं। तो बेटा क्वेश्चन आंसर करना गलत नहीं है, क्वेश्चन आंसर करना बहुत सही है। आप भी क्वेश्चन आंसर किया करो, अपने मम्मी से, पापा से, बड़े भाई बहनों से क्वेश्चन पूछा करो, ठीक है। क्वेश्चन पूछना गलत नहीं होता है। और बेटा आज मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आप जो कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, आप उसको अपनी कॉपी में लिख लिया करो। जैसे आप क्लास 7th में फर्स्ट आना चाहते हो तो आप अपनी कॉपी में लिख लो, क्योंकि लिखने से हमारे सारे सपने सच होते हैं। भगवान हमको कुछ करने की और ज़्यादा ऊर्जा देता है जब हम उसको लिखते हैं। तो आज आप अपनी कॉपी में उसको लिखना, लिखने के बाद फिर पढ़ाई भी करना। ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करो, लिखो अपने सपनों को, आप क्या करना चाहते हो आगे बन के, क्या बनना चाहते हो, इससे और भी आगे 10th में 12th में आप क्या करना चाहते हो, अपने सारे सपनों को लिखना। लिखने से सपने सच होते हैं। तो आप ज़रूर लिखा करो, अपने मन में जो भी बात होती है उसे लिख लिया करो, ठीक है। अगर चैप्टर का अर्थ आपको समझ आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अच्छे अच्छे कमेंट करें। धन्यवाद।